तो ये आनंद किससे आता है? आत्मा से ही आता है। जो अंदर है वो तो आत्मा है, वहां से ये आनंद आता है। वो सोर्स है, वहां से सब सब चीजों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब आत्मा को हमने जेल में डाल दिया तो उनकी रोशनी कैसे आएगी? हम कैसे आत्मा को अपनी कैद में डालते हैं? अपनी इच्छाओं से, अपने अहंकार से उनकी रोशनी को आने नहीं देते हैं। बहुत इच्छाओं के बादल उनके ओर घुमड़ रहे हैं, अंधेरा छा गया है, उसके ऊपर अहंकार आता है। खुद को देखो, अहंकार कैसा है अपना। कोई हमको थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो अकड़ जाते हैं, गुस्सा आता है, सब नेगेटिव क्वालिटीज ऊपर आ जाती है। तो ऐसे समय में आत्मा कैसे खुश रह सकता है? आत्मा का एक ही प्रिंसिपल है, जरूरत है। आत्मा की एक ही जरूरत है कि वो जिस चीज के लिए आया है उसको प्राप्त करे। जिस चीज के लिए आया है उसको प्राप्त करे, यही जीवन में जो भी हम करें, कोई भी काम, कोई भी विचार, कोई भी मनन प्रकृति, कोई प्रकार का ध्यान या कोई भी पूजा करें, यदि वो आत्मा की उन्नति के लिए सही होगा तो आत्मा एक तरह की शांति शावर कर देगा, आनंद प्रेरित करेगा। मन आनंदित हो जाएगा जब रास्ता सही है, सही पकड़ा हो। कई लोग बोलते हैं कि हम जाने कैसे कि रास्ता सही है कि नहीं। आपको शांति मिले जिस रास्ते पे, वो आपके लिए ठीक है। कई बार हम मनमानी कर लेते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ गलत तो है नहीं, माँ बाप ने सिखाया है, धर्म सिखाता है। लेकिन और गौर से सोचिए आप, हम क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? मांगने के लिए जाते हैं और कोई रीजन है वहां जाने के लिए? डर से जाते हैं कि शायद मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नरक में शायद जाना पड़े, या बिजनेस लॉस हो जाए, या एग्जाम में फेल हो जाऊं, या मेरे पतिदेव मुझे छोड़ के चले जाएंगे। डर, फियर। और दूसरा है लोभ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। एक 50 रुपये का आप नारियल तोड़ते हो और मांगते हो 50 लाख, है ना? लेडीज लोग अंगूठी भी फेंकती है अंदर, सोने की हार भी फेंकती है। कई बिजनेसमैन होते हैं, गनी बैग लेके आते हैं करोड़ों रुपयों की, वो भी फेंकते हैं। क्या करेगा भगवान? जो तुम्हें दे रहा है तू क्यों वापस फेंकता है? इसलिए फेंकते हो कि तुम्हें जो डाल रहे हो ना 1 करोड़, तुम्हें 1000 करोड़ चाहिए। लोभ ही है सब। तो पहले तो पहचान लो कि हम सर क्यों झुकाते हैं। मेरे में भी ईश्वर है, नहीं है आप में? आपके अंदर तो ईश्वर है, इसलिए तो नाम दिया है ना, अंतर्यामीन, जो हमारे अंदर स्थायी हो चुका है, हमारे अंदर जो बसता है, रहता है। और श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हम हर एक प्राणी के हृदय में है, बसे हुए हैं। हमारे धर्म शास्त्र भी ऐसा कहता है, फिर भी हम बाहर ढूंढते ही रहते हैं। गलत रास्ता अपनाओगे तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा। आपके अंदर बसा हुआ अंतर्यामीन, जो आपको सब कुछ करने के लिए तैयार है,
गलत रास्ते पे भी चलना है, वो किसी को रोकता नहीं है। अच्छा काम करना है, उसमें सपोर्ट भी करते हैं। जो अंदर है, आपका जीवन दाता आपके अंदर है। रोते रोते आए, वो उनकी निशानी है कि जब बच्चा आता ही रोता है कि ईश्वर आ गए साथ में। जब वो चले जाते हैं तो वो क्या होता है, राम बोलो भाई राम, बात खत्म हो जाती। तो ये जो पीरियड है जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है, वो जीवन दाता से ही है। उसको आत्मा कहो या ईश्वर कहो या अंतर्या, नाम कुछ भी दे दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो कि हिंदू, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उन सब में, हम सब में वही जीवन दाता है। नाम अलग अलग दे दिए, ये दूसरी बात है, लेकिन एक चीज पक्की है, वो हमारे अंदर है। मेरी आत्मा मेरे अंदर है। मेरी आत्मा इनमें नहीं है। मेरी आत्मा शाहजहानपुर नहीं है। मेरी आत्मा काशी में नहीं है। मेरी आत्मा न तो द्वारका में है, मेरी आत्मा मेरे में है। तो बाहर जब भी ढूंढोगे, ये नाराज हो जाते हैं अंदर से। घर में बीबी है और बाहर ढूंढते रहो, बीबी क्या बोलेगी, मिली कोई, हंसेगी आप पे। ऐसा ही ईश्वर के साथ है, वो हमारे अंदर है। हृदय में पश्यसी, अगेन गीता, मुझे अपने हृदय में मेरी अनुभूति कर। अर्जुन को बताते हैं, हृदय में पश्यसी, मेरी अनुभूति अपने हृदय से ही होती है। वेद उपनिषद वही कहते हैं। यहाँ कोई वेद उपनिषद के पंडित हो तो बोलो, है कोई वेद उपनिषद के पंडित? वहां पे एक भी जगह पे मेंशन किया हो मंदिर का नाम तो मुझे बताओ। और हम बोलते हैं हम सनातन धर्म के फलक है, कहीं पे भी नहीं है। हाँ, जैसे जैसे हिंदू धर्म का डिग्रेडेशन हुआ, वैसे वैसे हमने बाहर के सिंबल्स बनाने शुरू कर दिए, मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन मूर्ति को भगवान समझ बैठना वो बड़ी बेवकूफी है। वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भगवान नहीं है। जैसे घर में पिताजी के फोटो लगती है, फोटो मेरे पिताजी नहीं है, वो उनकी तस्वीर है। तस्वीर से कुछ नहीं मिलेगा। जब जीते थे तब उनकी पूजा की होती तो अच्छा रहता, उनके पाँव चप्पी की होती, उनके साथ शांति से बैठ के बात की होती, प्यार से बात की होती, उनको थोड़ा खाना खिलाया होता, प्रेम से, मजबूरी से नहीं कि मेरी फर्ज है इसलिए मैं करता हूँ। नहीं, प्रेम से यदि किया तो ठीक है, नहीं तो फोटो लगा के क्या करोगे। हाँ, समाज को खुश करने के लिए लगा लेते हैं, फोटो बनाएंगे बड़ी और लिखेंगे श्रीमान, गोल्डन हार भी पहनाएंगे पिताजी को, मरने के बाद कुछ काम का नहीं है। जीते जी उनकी सेवा कर लो। ईश्वर भी जब श्री कृष्ण भगवान थे, मैं कुछ कहता हूँ थे, इस जमीन पे हमारे जैसे थे तब, आपके जैसे थे तब, मीन्स शरीर के साथ, कितने लोगों ने उनको पहचाना। कह सकते हो कितने लोगों ने श्री कृष्ण की पहचान हुई। श्री रामचंद्र जी के टाइम में भी कितने लोग पहचान पाए कि वो ईश्वर के अवतार है। उनकी माँ पहचान नहीं पाई तो और कौन पहचान पाएगा। कई ने तो उसको जंगल में भेज दिया। असल स्वरूप को कोई पहचान नहीं पाया, नकल स्वरूप से क्या पाओगे आप, जरा सोचो।
वो बड़ी हस्तियां थी। गहन से सोचने की बहुत जरूरत है। हम ध्यान क्यों करते हैं? आपने मान लिया कि ईश्वर है तो बड़ी बात है, लेकिन बड़ी झूठ बात भी है, क्योंकि आप मानते हो, इसलिए मानते हो कि किसने कुछ बोला, माँ ने बोला, पिता ने बोला, शास्त्रों ने बोला, पंडित ने बोला। लेकिन जब भी हम कहते हैं आप क्या कहते हो, कोई आंसर नहीं है अपने पास। मैं कहता हूं बिकॉज मेरी माँ कहती है। लेकिन आप क्या कहते हो? आप कब कह पाओगे? जब आपको अनुभूति होगी तब ना। मान लिया कि ईश्वर है, बाद में क्या करोगे? मान लिया, और क्या? मान लिया कि मेरी बीवी है, शादी के पहले की बात करता हूं, बीवी। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड हर। शादी करो बाद में, देन फैमिली बढ़ाओ, एंड देन आगे जो जर्नी, यात्रा चलती रहती है जीवन की ईश्वर के साथ। ये आगे जर्नी क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हम मान बैठ के खुश रहते हैं। आप बैठो, मान बैठ के बैठो, कहा मेरी बीबी है, कहीं पे होगी। लेकिन नेक्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो कुंवारे ही रह जाओगे आप। तो वैसे ही ईश्वर की मान्यता से हम वहां ही रुक जाते हैं, आगे का स्टेप बंद हो जाता है। सहृदय से तो हमेशा यही प्रार्थना होनी कि ईश्वर, मुझे तो पता भी नहीं है, मेरी माँ कहती है इसलिए मैं मानता हूं कि आप हो, लेकिन मुझे पता नहीं है आप हो या न हो। एक प्रामाणिकता से, ऑनेस्टली उनसे प्रार्थना करो। यदि आप है तो आपकी अनुभूति मुझे करनी है। आपकी अनुभूति मुझे अंदर करनी पड़ेगी। मेरी उनकी अनुभूति आप बाहर कैसे पाओगे? आप बादल में छा गए तो आपको अनुभूति कैसे होगी? ट्रीज में है, नदी में है, आपको बाहर उनको रखने से कुछ अनुभूति होगी? उनको तो अंदर ही लाना पड़ेगा। और फिजिकली तो उनको ला नहीं सकते, उनकी क्वालिटीज लानी है, उनके गुण लाने हैं। कई लोग बोलते हैं पर गुण है वो। जो भी हो, कहीं तो शुरू करो। आकाश से निराकार की ओर जाना है, कहीं शुरू करो। निराकार आएगा जब आएगा तब, निर्गुण आएगा जब आएगा तब, अद्वैत होएगा जब होएगा तब, विशिष्ट अद्वैत होएगा जब होएगा तब। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। उनसे, ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप जैसे भी हो कृपा करें, मुझे आपका अनुभूति करनी है। ध्यान के दरमियान किसी भी आकार के पीछे मत जाना, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन हो जाएगी, बाद में गड़बड़ हो जाएगा। इमेजिनेशन से लोग उसको रियल समझ लेते हैं। जो भी इमेजिन करते रहते हैं वो रीइंफोर्समेंट होता है, तो सपने में भी वही आकार आएगा, ध्यान में भी वही आकार आएगा, और हम खुश होते हैं झूठ के साथ, क्योंकि वो हमारी इमेजिनेशन है, हमारा कॉन्स्ट्रक्ट है वो। तो न्यूट्रल भाव से उनकी ओर जाना है हमें, और प्रार्थनामयी होके। कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है कि आप ऐसे हो या वैसे हो। नमस्कार जी।